फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आपके लिए कुछ एक नॉलेज शेयर करने वाला बूट सीक्वेंस जो कि आपका MT6357 CRB। ओके, मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ MT6357 CRB। देखिए, ये हमारी MTK की आईसी है जो कि बहुत सारे सेट में और अभी के अपडेट सेट में ये आईसी यूज़ की जा रही है। जैसे आपका Redmi 6A से 6 और 6A से लेके अभी तक के जो फ़ोन है, Redmi 9A और Redmi 9 है, 9A है उसमें, और Poco C3 इसमें भी आपकी Redmi MT6357 CRB जो कि आपकी देख सकते हैं Redmi 9A और आपका Poco C3, इन दोनों में ये आईसी यूज़ की गई, मतलब लेटेस्ट फ़ोन है फिलहाल ये अभी। तो इसके बारे में थोड़ा समझेंगे, और मैंने इसका यहाँ पे बूट सीक्वेंस यहाँ पे ओपन करके रखा है कि इसमें क्या करना है एक्चुअली। देखिए यहाँ पे अगर देखिएगा Redmi 9A और Poco C3, अगर आपका डेट आता है इवन 6A एंड 6A और MI6, देखिए 4 मॉडल में फ़िलहाल ये आईसी यूज़ की गई है MTK की, वो भी। अब मैं आपको बताऊँ ऑल मॉडल, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑल कंपनी गलत लिख दिया है, ऑल कंपनी ऑल मॉडल जिसमें आपकी MT6357 CRB यूज़ की गई है। देखिए ऑल कंपनी ऑल मोबाइल ऑल कंपनी ऑल मॉडल MT6357 CRB आईसी जिसमें यूज़ की गई है, तो उसका ये डेट बूट सीक्वेंस है। डेट बूट सीक्वेंस है। अगर आपका हैंडसेट डेड होता है, डेड कंडीशन में है पहले, तो मैं दोबारा से एक बार थोड़ा देता हूँ डेड कंडीशन। तो स्टेप 1 क्या है इसमें, सबसे पहले क्या चेक करना है आपको, बैटरी VBAT वोल्टेज जो कि आपका होगा 3.7 to 4.2, ठीक है। उसके बाद आपको क्या चेक करना है कि डीसी मशीन की रीडिंग, चेक रीडिंग चेक इसलिए करना है क्योंकि आपको VBAT, आप समझ लिया बैटरी आपकी चार्ज है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपको डीसी मशीन की जो रीडिंग है, डीसी मशीन से आप ये पता लगा सकते हैं कि वो कितना कंज्यूम करता है पावर, उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम कर सकते हैं। सपोज अगर रीडिंग आपकी आती है 42 120 तक रिटर्न आती है, सॉरी गलत लिख दे रहा हूँ, स्पेलिंग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। रिटर्न जैसे अब मैं बताता हूँ, डीसी मशीन में यहाँ पे चेक किया, चेक रीडिंग मतलब पावर की प्रेस आपने किया, वहाँ पे रीडिंग आपकी 40 to 120 तक आके, मतलब प्रेस करते हैं आती है और फिर रिटर्न आ जाती है। ऐसा MTK के केस में होता है। MTK कॉलकॉम में नहीं, कॉलकॉम में भी होता है, लेकिन MTK केस 40 to 120 तक रिटर्न आ जाती है, मतलब आपने पावर की प्रेस किया। MTK का अगर हैंडसेट है, आपको पता है कि मेरा फ़ोन MTK का CPU है इसके अंदर, और इसमें या कोई भी आईसी लगी हो उसमें MTK की, मतलब 6328 भी हो या 6357 या 6358, ठीक है। मैं लिख देता हूँ MT63 6
6328 भी एक हो गई, और 6357 CR भी एक हो गई, एंड 6358W। ठीक है, आपकी अभी देखेंगे इतनी सारी आईसी यहाँ पे हो चुकी हैं, और भी आईसी हैं। ठीक है, जो भी आपके अगर पकड़िएगा, ऐसे आपका अभी हो गया MT6359 MKV ऐसी कुछ आईसी है, मुझे कंफर्म नहीं है। मैं आपको ये 4-5 आईसी अभी मार्केट में हैं जो कि अभी चल रही है। अभी लेटेस्ट आईसी और भी आई हैं, उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे, उनके जो बूट सीक्वेंस है। फिलहाल हम ये जो बूट सीक्वेंस आपको मैं दिखा रहा हूँ 6357 का, जो 6357 CRB का जो बूट सीक्वेंस है, इसके अकॉर्डिंग भी अगर हम काम करते हैं तो हमारा काम लगभग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मैंने आपको बताया कि 42-120 अगर आप पावर की प्रेस करते हैं डीसी मशीन पे, जो पावर कंजम्पशन है, पावर कंज्यूम करता है 42-120 रीडिंग लेता है, और फिर वो रिटर्न आया था पावर के छोड़ने का, तो उस कंडीशन में आपको पावर सेक्शन में हाथ नहीं देना है। आपको उसके बाद चेक करना है, चेक ड्राइवर, चेक USB ड्राइवर। अगर वो लेता है यस, ड्राइवर यस अगर लेता है, यस अगर लेता है, तो उस कंडीशन में आपको पहला स्टेप है फ्लैशिंग। चेक MMC, फ्लैशिंग शो हो गया तो ओके, ठीक है। चेक MMC हेल्थ, चेक MMC हेल्थ एंड रिपेयर MMC हेल्थ। ठीक है, आपको इतनी चीज़ें करनी है आपको। ठीक है, थोड़ा सा ये हो जा रहा है। आप ये जो बूट सीक्वेंस है, ये बूट सीक्वेंस को आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बूट सीक्वेंस हमारे हर किसी में काम आने वाला है। मैं थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा आऊँगा, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या सिचुएशन एक्चुअली है। तो आपने पावर की प्रेस किया, आपका 42-120 तक रिटर्न आ जाता है लेके पावर। उसके बाद ये हर केस में ये हो सकता है, ये हर मॉडल में अप्लाई होगा। आपका कोई सा भी फ़ोन हो, MT के CPU हो, अगर इस तरह से रीडिंग आकर जाती है या इवन होल्ड भी होती है, तो उस कंडीशन में, होल्ड बहुत कम देखी गई है, लेकिन अगर होल्ड भी होती है तो आपको सबसे पहले ड्राइवर चेक करना है। ठीक है, ड्राइवर चेक करना है, और ड्राइवर अगर लेता है तो फिर आपको ड्राइवर अगर आपका लेता है तो आपको उस कंडीशन में फ्लैशिंग करनी है सबसे पहले। फ्लैशिंग अगर आपकी हो जाती है, सेट आपका ऑन हो जाता है तो बहुत बढ़िया है। अगर नहीं होती है, फ्लैशिंग एरर आता है, तो फिर उस कंडीशन में आपको MMC की हेल्थ निकाल के चेक करनी पड़ेगी। हेल्थ अगर आपकी बैड है तो फिर उसको रिपेयर करना पड़ेगा, वो नॉर्मली आपको पता होगा। ठीक है, ये तो आपकी नॉर्मल कंडीशन। अगर आपकी पावर की प्रेस करते हैं 140 या 30 से लेके 100 तक आता जाता है, पावर की प्रेस करते हैं, उसमें लेता है छोड़ता है, लेता है छोड़ता है, मतलब वेरिएशन होता है। लिख देता है यहाँ पे 40-100, 120, 130, या फिर आप 300-250 तक भी बोल सकते हैं। इस तरह से रीडिंग आके जाता है, आके जाता है, आके जाता है, या फिर रुक स्टॉप नहीं होता है। इस तरह से रीडिंग में वेरिएशन आता है। पावर की छोड़ने पे से पहले केस में रिटर्न आता था, इस केस में आकर आपका वेरिएशन करता है। बहुत केस में भी देखिए, तो इस कंडीशन में दो ही हो सकती है। आपको क्या चेक करना है? बूट सीक्वेंस चेक करना है। बूट सीक्वेंस में आपको ये सब चीज़ें चेक करनी है, ये नॉर्मली ये सब चीज़ चेक करनी है। तो यहाँ पे इसके जो यहाँ पे देखिए 2 चीज़ें नहीं लिखी गई, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ अगर ऊपर आइएगा तो यहाँ पर देखिए रीसेट भी, जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे मैंने आपको कॉलकॉम बेस में बताया था। उसमें क्या होता है, उसमें अगर आपको पता लगाना है कि आपका MMC में काम कर रहे हैं, या फिर CPU में काम कर रहे हैं, या फिर पावर सेक्शन में काम कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो पहला जो पॉइंट आपको मैंने बताया था, वो आपको बताया था S4 वाला। ठीक है, S4 बताया। तो यहाँ पर ये जो केस है, यहाँ पे सबसे पहला जो केस आता है, पावर की प्रेस करते हैं, आपका तो रीडिंग लेता है,
रीडिंग आपका लेता है या फिर वेरिएशन करता है वो अलग चीज़ है, लेकिन आपका पावर की प्रेस करने पे अगर रीडिंग लेता है डीसी में तो उसका मतलब वीपीएच पावर की जो सप्लाई है वो ओके है, तो वहाँ हम जाएंगे नहीं एक्चुअल में, ठीक है। तो उतनी दूर पे हमें नहीं जाना है। तो यहाँ हमें चेक क्या करना है, अगर आपके पास नॉर्मली आपका बूट सीक्वेंस किसी का नहीं है, ऐसे इसका बूट सीक्वेंस अभी है, अवेलेबल है, मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया, ओके। लेकिन जिसका नहीं है तो उस केस में हम लोग दो चीज़ें चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे देखिए, वी रैफ, वी आर टी सी, वी एक्स ओ विक्स, वी एक्स ओ 22, तो ये तो है ही अवेलेबल। तो इसमें टेस्ट पॉइंट क्या बनता है यहाँ पे आपको, आपके पास कोई बूट सीक्वेंस नहीं है तो आपको जो चेक करने स्टेप बाय स्टेप चीज़ें, ठीक है, वो आपको चेक करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इस तरह से आपको चेक करना है। देखिए अभी जो केस आ रहे हैं आप देखेंगे Redmi 9 वगैरह में फ़ोन चार्जिंग लगाने पे फ़ोन हिट होता है, मतलब आपकी पावर ऐसी हिट होती है। तो उस कंडीशन में ये जो VUSB ड्राइव वाली जो पिन है VUSB और फिर VAUD 2.8 वोल्टेज, ये डायरेक्ट हमारी CPU में गई है जहाँ तक मुझे पता है। अगर गलत हो जाए तो फिर मैं कट कर दूंगा, एक्चुअली गलत हो सकता है, एक्चुअली मुझे जितना पता है मैंने चेक किया इससे पहले, हाँ गलती भी हो सकती है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ ये जहाँ तक ये CPU में जाती है और इसकी वजह से CPU भी हमारा डेड कंडीशन में चला जाता है अगर ये सप्लाई शॉर्ट होती है तो फिलहाल मैं बोलने वाला था आपको बूट सीक्वेंस के बारे में। अगर आपके पास तो बूट सीक्वेंस अभी नहीं है फिलहाल, ये 6357 का बूट सीक्वेंस है एक्चुअली, ठीक है। अब आपके पास क्या है, सबसे पहले ये 3.9 वोल्टेज आपको चेक करनी है, VREF 1.1 चेक करनी है, VNTC जो कि हम लोग 32 किलो की फ्रीक्वेंसी स्लीप क्लॉक जो हम लोग कॉलकम में बोलते हैं, इसमें VRTC को जो हमारा क्लॉक है 32 किलो का, और इसमें जो बेसबैंड क्लॉक होता है वो आपका 26 मेगाहर्ट्ज का होता है, ठीक है। तो फिलहाल आपको VREF चेक कर लेना है, VREF, उसके बाद आपको स्लीप क्लॉक जो कि आपका VRTC है, VRTC, ये नहीं बनेगा तो पावर स्विच भी काम नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद डायरेक्टली आप आ सकते हैं BBCL के बेसबैंड क्लॉक, ये भी एक बहुत मेन क्लॉक है जिसकी वजह से हमारा बहुत सारी प्रॉब्लम्स नेटवर्क वगैरह और फिर और भी जो जनरेट पावर स्विच भी नहीं काम करेगा इसकी वजह से भी, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो किससे काम नहीं करता है। और उसके बाद आपको चेक करना होता है रीसेट बी जो कि हमारा यहाँ कॉलकम ये MTK में है, ठीक है। और हमारा हो गया ये वॉच डॉक, ये भी हमारा MTK में है, जिसमें कि MTK लिख देता हूँ मैं। तो इससे पहले जो मैंने बताया था, जैसे कि आप अगर देखिएगा, ऐसे मैं इसको जरा एरो कर देता हूँ, थोड़ा सा कोमा लगा देता हूँ, सॉरी कोमा ब्रैकेट बना देता हूँ ताकि क्या है थोड़े कन्फ्यूजन से भी दूर हो जाए। एक्चुअली क्या है, यहाँ पे हमारी क्या मिलती है 1.8 वोल्टेज, 8 वोल्टेज, ठीक है। और यहाँ भी हमारी क्या है 1.8 वोल्टेज। अब बेस समझ लीजिए आपके पास आ चुका है। बेस समझ लीजिए मतलब आपका डेट फ़ोन है, आपका जो वेरिएशन की है जो कंडीशन मैंने बताई यहाँ पे, ठीक है, इस कंडीशन में फ़ोन आपका ऑन नहीं होगा बेसिकली। तो इस कंडीशन में और भी बहुत सारी जो कंडीशन है वो फिलहाल मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, इतना सारा बोलना संभव नहीं है, वो सब क्लासेस जो उसमें डिस्कस करते हैं। फिलहाल मैं एक बूट सीक्वेंस का एक बेस दे रहा हूँ। तो जो हमारा MTK का जो हैंडसेट है उसके अंदर आपका रीसेट बी जो कि हमारा वहाँ पे पॉन रीसेट था। ऐसे अगर मैं इधर आ जाता हूँ तो यहाँ पे कॉलकम को अगर लिखें तो यहाँ पे कॉलकम में कर देता हूँ, तो कॉलकम में पॉन रीसेट होता है, पॉन रीसेट, ओके। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो ये कॉलकम कर देता हूँ, कॉलकॉम, तो यहाँ पे क्या होता है PS होल्ड होता है, PS होल्ड, ये दोनों ही सेम है एक्चुअली, ठीक है। ये देखिए कॉलकम अगर आपके पास आता है तो इसका मतलब है आपको पॉन रीसेट चेक करना है, ठीक है। अगर MTK आता है तो आपको रीसेट बी चेक करना है। दोनों पे 1.8 वोल्ट की वोल्टेज आती है। अब देखिए यहाँ पे क्या है चीज, अगर यहाँ पे रीसेट बी का
MTK में 1.8 वोल्टेज आता है स्टेबल, तो हम PM को, पावर सेक्शन को ओके मान सकते हैं। पावर सेक्शन ओके, ओके है, ओके, ठीक है। और हमारा अगर वॉच डॉग MTK में और कॉलकम में PS होल्ड, सॉरी मैं गलत थोड़ा सा बोल रहा हूँ, एक मिनट, नहीं ठीक है। एक्चुअली MTK में अगर रिसेट B 1.8 वोल्टेज स्टेबल आता है, कॉलकम में पॉन रिसेट 1.8 स्टेबल आता है, मतलब वेरिएशन नहीं होना चाहिए, तो हम पावर सेक्शन को ओके मान सकते हैं कॉलकम MTK दोनों में। अगर हमारे MTK के जो मोबाइल हैं और जो कॉलकम के जो मोबाइल है वहाँ पे PS होल्ड 1.8 वोल्टेज और वॉच डॉग MTK में 1.8 वोल्टेज स्टेबल है, तो हमारा CPU का जो रिक्वायरमेंट है ओके है, CPU ओके है। मतलब इस कंडीशन में आपका जो फ़ोन है वो MTK के जो केस में आपका 40 से 100 तक आपका वेरिएशन आएगा जब तक पावर की प्रेस करेंगे। जैसे ही पावर की छोड़ देंगे आपका वो 0 हो जाएगा, ठीक है। और हमारे कॉलकम के केस में अगर ऐसा होता है, अगर हमारा PS होल्ड मतलब होल्ड होता है, मतलब 1.8 होल्ड होता है, वोल्टेज स्टेबल है, तो उस कंडीशन में पावर की प्रेस करने पे आपका ये वोल्टेज टोटल होल्ड कर देता है, होल्ड करता है और टोटल सप्लाई आपको स्टेबल मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंडीशन में हम ओके मान सकते हैं। इन दोनों कंडीशन में आपको अगर ओके मिलता है तो आपका ये कंप्यूटर में पोर्ट बनाएगा ही 100%। फिर भी अगर पोर्ट नहीं बनाता है तो आपको जो बूट सीक्वेंस के माध्यम से आपको टोटल एक सप्लाई को आपको चेक करना पड़ेगा, तो वहाँ पे बूट सीक्वेंस आपके बहुत काम आता है। तो ये जो है ना, ये जो आपको बूट सीक्वेंस मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये एक्चुअली, और जो मैंने इससे कॉलकम का जो बूट सीक्वेंस बताया था, डेट बूट सीक्वेंस, ये जो है आपका एक CPU की रिक्वायरमेंट है। मतलब इतनी सप्लाइयाँ अगर ओके हो जाती हैं, देखिए यहाँ पे तो पॉन रिसेट भी और वॉचडॉग नहीं दिया है, देखिए यहाँ पर रिसेट तक दिया हुआ है, ठीक है, रिसेट तक दिया है यहाँ पे, तो यहाँ थोड़ा क्लियर नहीं है इसलिए मैं आपको बताया नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे रिसेट, उसका रिसेट अगर आपको चेक कर लेते हैं तो आपको फिर जाने की ज़रूरत नहीं, फिर आपको CPU में काम करना है। अगर ये सप्लाइयाँ वेरिएशन होती हैं 1.8 वोल्टेज, इसकी भी और इसकी भी, तो उसके बाद जो प्रॉब्लम हम देख सकते हैं CPU का इश्यू होता है दोनों ही केस में, ठीक है। CPU को चेक करना पड़ता है। देखिए और ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि हम लोग बाकी जो चीज़ें हैं वो क्लासेस में डिस्कस करते हैं, तो इतना डीपली बोलना ठीक नहीं रहेगा कि जो लोग क्लास करते हैं, जो लोग पेमेंट पैसा देके पेड सर्विस लेते हैं, उनके लिए नाइंसाफ़ी हो जाएगी। फिर भी मैं जितना हो सकता है कोशिश करता हूँ आपको ज्ञान देने की, ज्ञान नहीं सॉरी, इसमें जो टेक्निकल जो नॉलेज है, इसमें जो थियोरेटिकल जो थोड़ी सी नॉलेज मेरे पास है, पूरी नहीं है जो भी है। देखिए इस लाइन में कोई भी अपने आप को ये नहीं बोल सकता कि हम सब कुछ जानते हैं। देखिए मुझे जितना पता है मैं उसके बेसिस पे बोल रहा हूँ, हो सकता है इससे बेटर भी बहुत आदमी बोल सकते हैं, बहुत से जो ट्रेनर हैं वो लोग बोल सकते हैं। फिलहाल मैं जितना जानता हूँ मैं उसके अकॉर्डिंग पे बात कर रहा हूँ। अगर आपको लगे कुछ नया है या अच्छा है तो फिर आप देख सकते हैं, अन्यथा आपके लिए ये वीडियो नहीं है। और हम अगर आप सर्च करें, देखिए यहाँ पे मैंने 6A का एक स्कीमेटिक खोला है और यहाँ पे एक 9A का खोला है, तो यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ों को हम देखेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं सर्च करता हूँ, देखिए यहाँ पॉन सर्च करूँगा तो यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है, पॉन यहाँ पे दूसरा कुछ आ गया, अपॉन आ गया। लेकिन इसमें MTK के जो मोबाइल है वहाँ पे हमें रिसेट B सर्च करना पड़ेगा। रिसेट अगर हम सर्च करते हैं तो हमारा यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे तो हमारा रिसेट आ जाएगा। देखिए यहाँ रिसेट आ जाएगा, सिस्टम रिसेट और रिसेट B। अगर इसको हम फिर यहाँ पे हमने सर्च किया है रिसेट B, और यहाँ पे रिसेट B की सप्लाई 1.8 सिस्टम रिसेट यहाँ पे लिखा आ रहा है, तो ये एक मेन रिसेट है जो कि सिस्टम को टोटल रिसेट करता है। ये अगर ठीक नहीं होगा तो हमारा सेट डेड कंडीशन में चला जाएगा, पोर्ट भी नहीं बनाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं ये कहाँ से आ रहा है, ये भी हम आपको दिखा देते हैं। तो ये रिसेट यहाँ से जा रहा है, इसको हमारा जो हमारा CPU, देखिए यहाँ देखें कंट्रोल 6357, तो यहाँ पे मैंने एक बार और क्लिक करता हूँ, फिर ये कहाँ से, देखिए यहाँ पे देखिएगा आप PMU-IF सेक्शन, ये हमारा MT6765 जो कि हमारा CPU है, ठीक है,
सिस्टम रीसेट, यहाँ पे एक टीपी दिया हुआ है आपको चेक करने के लिए कि आप अगर चार्जर में लगाते हैं और फिर आप चेक करते हैं तो यहाँ पे आपका टीपी 37 में आपको 1.8 वोल्टेज मिलना चाहिए। अगर यहाँ वोल्टेज 1.8 वोल्टेज मिल जाता है तो इसका मतलब ये है कि सीपीयू ने इसको चेक किया और यहाँ पे वोल्टेज को स्टेबल रखा है। ठीक है, सीपीयू इसको चेक करता है, जब ये ठीक होता है तो ये स्टेबल होता है और हमारे यहाँ से सीपीयू फिर एक ट्रिगर देता है, सीपीयू अपने यहाँ से एक सिग्नल भेजता है जो कि हम बोलते हैं वॉच डॉग। यहाँ पर ये जो टेस्ट पॉइंट है ये हमारे पीएम को जाता है, सीपीयू से होकर पीएम को जाता है। अगर आप देखिएगा तो ये हमारा पीएमआईसी में गया है, देखिए ये पीएमआईसी 6357 में गया है वॉच डॉग। जहाँ इसका भी टेस्ट पॉइंट आप देखिएगा तो यहाँ पे दिया हुआ है वॉच डॉग का मास्टर रीसेट बोल के यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इसका भी दोनों के ही टेस्ट पॉइंट दिए हुए हैं। ठीक है, दोनों के टेस्ट पॉइंट यहाँ पे दिए हैं सीपीयू को चेक करने के लिए, तो ये दोनों चेक करना जरूरी है। और यहाँ पे देखिए CSRCLKENO0, इसमें से 2 क्लॉक हैं, 2 और 3 क्लॉक यहाँ देखते हैं। 32 RTC जो क्लॉक है, रियल टाइम क्लॉक जो है 32 क्लॉक, जिसको हम स्लीप क्लॉक भी बोलते हैं। तो ये 3 क्लॉक बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, RTC, CRKL1, CLKENA0 और 1, ये तीनों जो हमारे बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ये पांचों चीज़ें अगर आपकी सीख आ जाए तो मतलब बेसिकली फ़ोन हमारा ऑन हो जाता है। और हम देख लेते हैं और क्या चीज़ें हैं इसमें। यहाँ पे टेस्ट पिन, टेस्ट मोड वगैरह यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, चलो देख लेते हैं। और हम अगर देख लेते हैं यहाँ पे रीसेट मैंने चेक किया, वॉच डॉग भी हमें मिल चुका है, लेकिन मैंने बूट सीक्वेंस जो मैंने यहाँ पे देखा है, तो यहाँ पे अगर हम स्टेप बाय स्टेप तरीके से अगर यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ VRAF के बाद VRTC फिर VXAO को हम सर्च करते हैं। यही चीज़ को हम सर्च करते हैं VRTC को। ठीक है, VRAF और VRTC को सर्च करते हैं हमारे 9 है जो हमारा लेटेस्ट फ़ोन है फिलहाल अभी जो। तो यहाँ पे भी अगर सर्च करेंगे वॉच डॉग, तो यहाँ भी देखिए वॉच डॉग है। इसमें भी जितने भी MTK के हैंडसेट है सब में ये चीज़ें मिलेगी। देखिए पांचों की पांचों चीज़ें यहाँ पे मिल रही है, देख रहे। CLK-in1, CLK-in-out जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ 32 किलो की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी हम देखेंगे यहाँ पे कहाँ पे दी गई है। देख लेते हैं एक बार। ठीक है, खोजेंगे तो मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो VRTC को हम सर्च करते हैं थोड़ा सा, VRTC, यहाँ इसको हम सर्च करेंगे। देखिए यहाँ पे ये आ गई हमारी जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आती है VRTC 2.8 वोल्टेज है। और यहाँ RTC यहाँ पे इसके नीचे है जो कि 1.8 वोल्टेज यहाँ पे अंदर मिलेगा, लेकिन यहाँ मिलेगी 32 किलो की फ्रीक्वेंसी जो कि यहाँ हमने स्लीप क्लॉक बोला था। ठीक है, और यहाँ पे आप अगर देखिएगा थोड़ा ध्यान से तो यहाँ पे VXO की सप्लाई है। यहाँ पे अगर इधर आइएगा तो यहाँ पे ये सप्लाई VXO22, अगर इसको सर्च करते हैं इस मॉडल में, इसमें थोड़ा सा अलग थोड़ा सर्किट दिया हुआ है। VXO कर देता हूँ 22, मैं इसको सर्च करता हूँ तो VX2 यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे 2.2 वोल्टेज के लिए एक कैप दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके बूट सीक्वेंस को अगर हम देखेंगे और उसके बाद फिर नेक्स्ट देखते हैं। फिर आपका आ गया VAUX 1.8, इसको भी सर्च करते हैं। VAUX यहाँ पे इतना ही सर्च करेंगे तो हमें मिल जाएगा। देखिए VX 1.8 वोल्टेज, यहाँ पे ये वोल्टेज, अगर कोई भी वोल्टेज आपको नहीं मिलता है, जैसे सपोज अगर ये वोल्टेज अगर आपको नहीं मिलता है या ये नहीं मिलता है, तो हमें इसका इनपुट सेक्शन चेक करना होता है। देखिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे जो हम VX जो देख रहे थे 1.8 वोल्टेज, तो यहाँ पे VXU के लिए 1.8 वोल्टेज के लिए देखिए यहाँ पे और भी कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। VX 1.8 वोल्टेज और VAUD 2.8 वोल्टेज। देखिए 2.8 लिखा मतलब 2.8 वोल्टेज इस तरह से। ठीक है, और यहाँ इधर आएंगे, यहाँ पे इसमें VS1 वगैरह की सप्लाई भी है। यहाँ पे आपको अगर मैं दिखाऊंगा यहाँ पे इस तरह से मैनुअल में VS1, उसके बाद अगर हम चेक करते हैं
9A के सर्किट में VS1, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला VS1। नेक्स्ट करते हैं, तो ये VS1 देखिए यहाँ देखेंगे प्लीज VS2 LDO if 15 to VS1 PMU if voltage applied to VCAMT। तो यहाँ देख लेते हैं एक बार, देखिए VS1 यहाँ पे ये वोल्टेज हमारी पावर IC में गई है, लेकिन ये IC कैसे बनी है इसको हमें देखना है। अगर ये वोल्टेज VS1 VS2 बहुत अहम रोल है इसके अंदर, ठीक है। ये सप्लाई बहुत बार ड्रॉप हो जाती है तो उसके बाद सेट हमारा डेट कंडीशन में जाता है। हम थोड़ा देखते हैं कि ये सप्लाई बन कहाँ से रही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं इसको और देख लेते हैं VS1। तो यहाँ पे देखिएगा VS1 कैसे बनी है। यहाँ पे छोटा एक सर्किट दिया हुआ है VS1 2.1 वोल्टेज, और फिर यहाँ पे VS2 PMU लिखा हुआ है यहाँ पे 1.4 एक्स्ट्रा VS2। तो इसका मतलब ये यहाँ पे कुछ ना कुछ सर्किट यहाँ पे काम कर रहा है। तो ये अगर नहीं बनता है तो हमें इन दोनों को देखना पड़ेगा। तो देखते हैं यहाँ पे इनसी लगा रखा है यहाँ पे। अगर नेक्स्ट इसको करेंगे तो देख लेते हैं ये कहाँ से आ रही है। देखिए अब अगर हम देखेंगे तो ये सप्लाई है हमारी एक्स्ट्रा बक 4 VS2, ठीक है। देखिए ये सप्लाई एक्चुअली ये भी EN के तौर पे यूज़ की गई है। अभी भी ये पता नहीं चला कि ये सप्लाई कहाँ से बनती है। देखिए ये VS2 की बक सप्लाई है एक्स्ट्रा। अगर ये EN के रूप में यूज़ करता है, ठीक है, ये हमारा EN के यूज़ में EN के रूप में यूज़ करता है, फिर हमारी ये सप्लाई है जो कि एक्स्ट्रा VS2 बनाती है। तो हम देख लेते हैं VS1 को हम एक्चुअली देख रहे थे। तो VS1 यहाँ भी इनपुट है, तो VS1 आ कहाँ से रहा है, तो VS1 हमारा आ रहा है पावर IC से, ठीक है। ओके, ये देखिए हमारा पावर IC से हमारा VS1 आ रहा है, ठीक है। तो VS1 भी बहुत ज़रूरी है। ये सप्लाई अगर ड्रॉप होगी तो हैंड से हमारा डेट कंडीशन में चला जाएगा। तो फिलहाल डेट बूट सीक्वेंस के बारे में मैंने आपको जो भी बताया, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट करिए। अगर कोई भी दिक्कत होती है या फिर आपको कोई भी समझने में थोड़ी सी भी कुछ प्रॉब्लम महसूस होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और नेक्स्ट कौन से सेक्शन पे वीडियो बनाऊँ ये मुझे आप कमेंट करिएगा। देखिए मैंने MTK के जो फ़ोन है उस पर मैंने आज बूट सीक्वेंस बताया जो नॉर्मल बेस होना चाहिए। देखिए हर किसी के डायग्राम और जो है बूट सीक्वेंस अवेलेबल नहीं है। उसके जो मैंने आपको बताया कि आपको रीसेट B और PS होल्ड वॉच डॉग और फिर क्लॉक वगैरह जो मैंने आपको बताया, इसके अकॉर्डिंग भी आपको काम करते हैं तो बहुत कुछ आइडिया आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आने वाले टाइम में और भी मैं कोशिश करता हूँ। मेरे पास बहुत सारे बूट सीक्वेंस है बट मैं उतने सारे मैं प्रोवाइड नहीं कर सकता हूँ। मैं देखिए सबकी अपनी अपनी प्राइवेसी होती है क्योंकि इस चीज़ों को भी लोग कॉपी करते हैं, तो कॉपी करके फिर वो लोग अपना फ़ायदा कर सकते हैं। तो यहाँ पे जितना हो सकता है हम लोग देखिए जो मेहनत करते हैं, जो फिर पढ़ते हैं थोड़ा बहुत, तो वो हमारे क्लासेस के लिए पढ़ते हैं। पढ़ना भी ज़रूरी है, नहीं तो फिर आपको अगर नहीं पता तब क्या सिखाइए क्या। तो कहीं भी आपको अगर नॉलेज लेनी है, सीखना है, तो आप ध्यान रखिएगा आपको ऐसी जगह यहाँ पे आपको सीखना है जहाँ पे आपको नॉलेज मिल सके, जहाँ पे आपको ट्रेसिंग, ट्रबल शूटिंग, डायग्राम पढ़ाया है ना। जैसे मैंने अभी बेसिकली डायग्राम पढ़ाया है इसमें, मैंने भी कोई आपको डीपली इंटरनल फंक्शन नहीं बोला है। मैंने यहाँ पे डायग्राम, डेट सेट, स्कीमेटिक में किस तरह से पढ़ना है उस चीज़ को मैं थोड़ा सा फोकस किया। कंपोनेंट के इंटरनल फंक्शन मैंने कुछ नहीं बोले। यहाँ पे डायग्राम पढ़ने की जो चीज़ है, डायग्राम कैसे डेट फोन को हम ट्रेस करते हैं, उन चीज़ें के बारे में थोड़ी आपको मैं नॉलेज देने की कोशिश की। तो ये बूट सीक्वेंस के हिसाब से भी अगर काम करते हैं तो आपका MTK का जो हैंडसेट है या फिर कॉलकम का जो हैंडसेट है जो मैंने इससे पहले बताया था, तो आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अभी तक यहीं रहेगा, यहीं तक अब मुझे जाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। जो लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें ताकि और मोटिवेट हमें मिल सके नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। और मैंने कोशिश की कि मैं ऑनलाइन कोर्स चालू करूँगा और बहुत कम चार्जेस में, जितना हो सके पॉसिबल। तो कमेंट करें कि कितना में चालू करना चाहिए। जैसे बजट मैंने 15,000 में मैंने ये किया था, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत से लोग हैं जिनका पैसे की बहुत प्रॉब्लम है, तो उसको देखते हुए मैं कुछ और कम करने वाला हूँ इसमें। तो फ्रेंड्स अलविदा, फिर हम मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो के साथ।
तो वीडियो का भी यहीं पे पॉज करता हूँ मैं।